फिर से नसीबा तू मेरा। आ गए आप लोग? पता है कब से इंतजार कर रहा हूँ मैं आप लोगों का। आप लोगों के इंतजार में 4 कप चाय पी चुका हूँ। इतनी देर कैसे हो गई? अरे भाई अभी तो आए हैं, सांस लेने दो। एक सांस में सब कुछ पूछ डालोगे क्या? मामा बस कर देना, बताए ना क्या हुआ। बात तय हो गई। और तंजीला कैसी लगी आपको? अच्छी लगी ना? तंजीला अच्छी लगी, बल्कि बहुत अच्छी लगी, बहुत मासूम। और सिर्फ रिश्ता तय नहीं हो गया बल्कि शादी की तारीख भी तय हो गई है। और वो कंगन आपने पहना दिए तंजीला को? कैसे लग रहे थे उसके हाथों में? अच्छे लग रहे थे? बहुत अच्छे लग रहे थे, बहुत ही प्यारे। अब मुझसे क्या पूछते हो? रुको मैं तुम्हें दिखा देती हूँ। ये देखिए जनाब। ओ मियाँ, वो बस कर दे, जान छोड़ दे। कंगन पहना दिए, बात तय हो गई, सब हो गया। अब जाके तैयारी कर और कोई हनीमून के लिए बुकिंग करवा। कोई अच्छी जगह देख, कहाँ जाना। चल। आज अपनी किस्मत पर मुझे यकीन नहीं हो रहा। सब कुछ किसी ख्वाब की तरह लग रहा है, एक खूबसूरत हसीन ख्वाब। बस डर लगता है कहीं ये ख्वाब आँख खुलने पर टूट ना जाए। क्या देख रही हो? ये कंगन जो कल तक मेरी कलाई में थे, आज तुम्हारी कलाई की जीनत बन गए हैं। बहुत खुश हो रही होगी ना तुम, और हैरान भी। बल्कि आज तो तुम्हें बहुत मान हो रहा होगा ना खुद पर, अपनी किस्मत पर। सारी जिंदगी जिस किस्मत के तुम ताने सुनती रही, आज उसी किस्मत ने तुम्हें कहां से कहां पहुंचा दिया। फर्श से अर्श पर मेरी खुशियों की सीढ़ी चढ़कर पहुंची हो तुम। ऐसा मत कहो नारी। तुम्हारे सामने मैंने अपनी हर मुमकिन कोशिश की कि तुम्हें तुम्हारी खुशियां मिल जाएं। जो तुमने कहा मैंने किया, यहाँ तक कि आतिर की मोहब्बत से भी इनकार करती रही, उसे तकलीफ देती रही। तुम्हारे कहने पर सरवर से शादी के लिए भी राजी हो गई। मामू जान की नाराजगी के बावजूद मैं सरवर से शादी के लिए तैयार हो गई थी, लेकिन जब किस्मत में ही नहीं था तो मैं क्या करती। तुम कहना क्या चाहती हो कि आतिर से शादी और उसकी मोहब्बत मेरी किस्मत में नहीं थी? तुम खुद को समझते क्या हो? आखिर चीज क्या हो तुम? और हाँ, आतिर के साथ शादी करके तुम कोई बहुत बड़ी चीज नहीं बन जाओगी। रहोगी वही तन्नू, बदनसीब, मनहूस, जिसकी नहुसत के किस्से सारा खानदान जानता है। रिश्तों को बचाने की खातिर हमने तो निभाई सब रस्में, एक वादा किया था ऐ जाना। माँ, मैं तो नौरीन के बारे में सोच सोच के इतनी परेशान हो रही हूँ ना, जिसकी हद नहीं। आज जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था। मतीन के कहने पर पता नहीं कैसे चुप होकर बैठ गई है, वरना अब तक तो ये लड़की पता नहीं क्या कर चुकी होती। ठीक कह रही है रेहाना, तू इतनी कोशिश के बावजूद वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था।
पता नहीं कहाँ गलती हो गई हमसे, नहीं तो अब तक तो हमारी नौरीन आतिफ के घर दुल्हन बन के बैठी हुई होती, राज कर रही होती। और क्या, वो सरवर है ना, वो भी तो एक नंबर का डरपोक निकला। मैं तो समझती थी वो बड़ा गरम मिजाज है, अपनी अना अपनी इज्जत की खातिर मर मिटेगा, लेकिन रफीक साहब ने 4 बातें क्या सुनाई, तुम दबाकर भाग गया। लोग अपनी मंग नहीं छोड़ते, मर जाते हैं, लेकिन ये तो साला डरपोक निकला। तन्नो राजी हो गई थी, मंगनी हुई थी, कोई मजाक थोड़ी था। जरा सी तकलीफ नहीं बर्दाश्त कर सका, तुम दबा के भाग। क्या हुआ, आप लोग मुझे देखकर खामोश क्यों हो गए? उस तन्नो के बारे में बात कर रहे थे ना, बोले करे बात, आखिर मैं भी तो सुनूं कि अब आप लोगों की बातें क्या कहती हैं, आपके दावे क्या कहते हैं। अरे नहीं मेरी बच्ची, तू अपना दिल छोटा ना कर, देख परेशान ना हो, मैं तो कह रही थी कि बस कर दे नानी, बहुत सुन चुकी मैं आपकी झूठी तसल्लियां। आखिर कब तक देते रहेंगे आप लोग मुझे झूठे दिलासे? नानी मैं कोई बच्ची नहीं हूं जो आपके इन दिलासों से संभल जाऊंगी। अगर आप लोगों ने मेरी बात पहले मान ली होती तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। वो कंगन उस तन्नो की कलाइयों में नहीं देखने पड़ते मुझे। और अम्मी, आपने देखा उस तन्नो के चेहरे का सुकून, वो खुशी, वो इत्मीनान, मैंने देखी है वो खुशी, वो सुकून, वो इत्मीनान जो मुझे नसीब नहीं हुआ। जिसकी किस्मत को आप सारी जिंदगी मनहूस कहती रही, वो आज मुझसे जीत गई अम्मी, और मैं हार गई, आज हार गई। बच्ची मत रो, तेरी माँ अभी जिंदा है, तेरा ये रोना मुझसे देखा नहीं जाता। चुप हो जा, तू देखना, मैं चंद ही दिनों में सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं उसकी आदत से शादी कभी नहीं होने दूंगी। बस कर दे अम्मी, थक चुकी हूँ मैं आप लोग की बातें सुन सुनकर, मेरे कान पक गए हैं। आप लोग मुझे यूं दिलासे देते रहेंगे और वहां उस तन्नो की आतिफ से शादी हो जाएगी और मैं सिर्फ यहाँ रोती रह जाऊंगी। नहीं नौरीन, ऐसा नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं हूँ, मुझ पर भरोसा करो। मैं आतिफ की माँ के पास खुद जाऊंगी, मैं उससे मिलूंगी और कहूंगी वो इस शादी से खुद इनकार कर दे। तो देखती जाना, वो तन्नो को अपनी बहू बनाने के लिए कभी राजी नहीं होगी। अच्छा ये बताइए कि शादी की शॉपिंग के लिए आप मुझे कैश देंगे या मैं क्रेडिट कार्ड यूज कर लूं? शादी के लिए मुझसे पैसे मांगने की क्या जरूरत है? आप कैश शॉपिंग करें, कार्ड से, मालिक मुख्तार है। रफीक, मैंने आपसे पहले भी कहा था ना, आप पेपर्स तैयार करवा लें, मुझे नहीं रखनी है सोल ओनरशिप। खैरियत मामा, किसकी ओनरशिप की बात हो रही है? प्रॉपर्टी की। तुम्हारे बाबा से तुम्हारी शादी की शॉपिंग के लिए पैसों का जिक्र कर रही थी, तो मुझे मेरी सोल ओनरशिप का ताना दे दिया इन्होंने। वो तो आप हैं। जब मैंने कह दिया मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए तुम ज्यादा इंपॉर्टेंट हो, तुम्हारी खुशियां ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कह दो इनसे पेपर्स बनवा दो। अच्छा आतिफ, ये बताओ तुम खुद क्या चाहते हो कि तुम्हारी शादी कैसे की जाए? ट्रेडिशनल तरीके से या फिर मॉडर्न तरीके से? ना ट्रेडिशनल ना मॉडर्न, बिल्कुल सिंपल। आता क्यों भाई? अरे हमारी इकलौती औलाद हो तुम, मैं तो अपने सारे चाव उसी के अंदर पूरे करूंगी ना। भाई तो करने दो ना उसे, जैसे वो चाहता है। अगर उसके साथ की पसंद है तो ठीक है, अच्छी बात है। वैसे भी मुझे भी ये सारी खुराफात, ये हंगामे पसंद नहीं। आप तो रहने ही नहीं रफीक साहब, मुझे मालूम है आप उसकी हर सही गलत बात में उसी की तायीद करेंगे। रहने दें आप दोनों, मैं खुद अपने तरीके से तैयारी कर लूंगी। ये हुई ना बात। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। पापा ऑफिस चले गए? नहीं, तैयार हो रहे हैं, बस निकलने वाले। मामा, मैं सोच रही थी कि मैं दोबारा ऑफिस ज्वाइन कर लूं। मैंने पापा के कहने पर ऑफिस जाना शुरू किया था।
और अब उन्हें इस प्रोजेक्ट के लिए किसी और बंदे की जरूरत पड़ रही है। तुम फैसल के बारे में बात कर रही हो? उसके अलावा और कौन हो सकता है? फैसल और कोई बंदा नहीं है, तुम्हारा होने वाला शौहर है। तुम्हारे बाबा ने तुम्हारे लिए उसे पसंद किया है और वो फैसला कर चुके हैं। तो प्लीज अब जब भी उसके बारे में बात करो सोच समझ कर करना, तुम्हारे बाबा को बुरा लगेगा। अच्छा फरकुंदा, मैं ऑफिस के लिए निकल लूं, रात मुझे देर हो जाएगी। तुम लोग खाने पे इंतजार नहीं करना, ठीक है? पापा, मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन करना चाहती हूँ। तो बेटा इसमें पूछने की क्या बात है, सब कुछ तुम्हारा ही तो है। मैं फैसले से कहता हूँ कि वो तुम्हें सब कुछ ब्रीफ कर देगा, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और हाँ, फैसल बहुत अच्छा लड़का है, तुम्हें अपने पापा की चॉइस पे पूरा भरोसा होना चाहिए। पापा मुझे मुकम्मल भरोसा है, बस मैं थोड़ा सा टाइम चाहती हूँ, बस थोड़ा सा, प्लीज। तो ठीक है बेटा, नो प्रॉब्लम, मैं निकलता हूँ, ठीक है? ओके। रेहाना, रेहाना, कहाँ है भाई? मानी मामूजान अपने कमरे में ही होंगी। कमरे से तो आ रहा हूँ, वहां तो नहीं है। किचन में तो नहीं है कहीं? फिर किसी जरूरी काम से मार्केट गई होंगी। आप फिक्र ना करें, बस आने वाली होंगी। अरे इससे ज्यादा जरूरी काम क्या होगा? शादी के लिए पैसे लेकर आए, ये लो तुम रख लो, वो आए तो उसके साथ जाके जो तुम्हें चाहिए लेके आ जाना बेटा। नहीं मामूजान, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे लिए आपकी दुआएं ही काफी हैं। ये पैसे आप रख लीजिए, नौरीन की शादी में उसके लिए काम आएंगे। आज तो तुमने ये बात की है, लेकिन आइंदा ये बात मत करना। मैंने नौरीन में और तुम में कभी कोई फर्क नहीं रखा। मेरी बेटी की जो नसीब में होगा वो उसे मिलेगा, लेकिन ये तुम्हारे लिए रख लो। मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे यहाँ देखकर आपको हैरत हो रही होगी, लेकिन मैं आपसे एक बहुत जरूरी बात करने के लिए आई हूँ। बिल्कुल ठीक समझिए आप, हैरत तो मुझे हुई है आपको देख के। ऐसी कौन सी जरूरी बात है? दरअसल तन्नू और आतिर की शादी के बारे में बात करने आई हूँ। देखिए, आप तंजीला की ममानी हैं और इस रिश्ते की वजह से मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप यहाँ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने आई हैं, यू नॉट वेलकम। आप तशरीफ ले जा सकती हैं। देखिए, मैं चली जाऊंगी, लेकिन आज अगर आपने मेरी बात ना सुनी तो फिर हो सकता है कल को आपको पछताना पड़े। ऐसी कौन सी बात है? दरअसल तन्नू के बारे में मैं आपको वो हकीकत बताना चाहती हूँ जिससे आप बिल्कुल वाकिफ नहीं, और उस हकीकत का मैं बरसों से सामना कर रही हूँ। ऐसी कौन सी हकीकत है? तन्नू की वजह से जो कुछ मेरे साथ होता है वो आपके साथ भी हो सकता है, आपके बेटे के साथ भी हो सकता है। देखिए, मुझे आप गलत मत समझिए, मैं तो बस आपका भला चाहती हूँ, इसलिए मैं अपने आप को रोक नहीं पाई, मैं आपको बताने चली आई। आप कहना क्या चाहती हैं? खुलकर बात करें। आप लोगों ने तन्नू के साथ अपने बेटे का रिश्ता तो जोड़ लिया, लेकिन आप ये नहीं जानती तन्नू मनहूस है, बचपन से ही नहुसत भरा नसीब लेकर पैदा हुई है, जो जहां जाएगी अपनी नहुसत साथ लेकर जाएगी। उसके कदम जिस घर में पड़ेंगे उस घर को वीरान कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। ये क्या कह रही हैं आप? आप होश में तो हैं? किस किस्म की बातें कर रही हैं आप? आज आपको मेरी बातें भले अजीब लग रही होंगी, लेकिन जब कल को आपको हकीकत मालूम होगी फिर पता चलेगा आपको, फिर पता चलेगा आपको कि ये बातें मैं होश में कर रही थी।
आतिर आपकी इकलौती औलाद है, आपके साथ ये जुल्म होता मैं नहीं देख सकती। मैं एक माँ हूँ और मैं माँ के दुख को समझती हूँ। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि दूसरी माँ को किसी किस्म की तकलीफ हो, वो अपने बेटे का दुख देखे। देखिए, अब ये आप पर है। मेरा फर्ज था आपको आगाह करना, मैंने कर दिया। अब ये आप पर है कि आप अपने बेटे को, अपने घर की खुशियों को बचाना चाहती हैं या नहीं। जरा सोचिए, रात के वीराने में उल्लुओं की आवाज, क्या आप अपने घर को ऐसे वीराने में बदलते देखना चाहती? मैंने ये सब अपनी आंखों से होते देखा है, अपने घर को बर्बाद होते देखा है, अपने शौहर को बेसाखियों के सहारे चलते देखा है। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। दरअसल नौरीन के अब्बा को मालूम नहीं है कि मैं यहाँ आई हूँ। उनको पता चलेगा तो बहुत नाराज होंगे। छुप के आई हूँ ना उनसे। आप अपना ख्याल रखिएगा। फिर से